नमस्कार, मैं विजय लक्ष्मी शर्मा। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। ओंकारेश्वर के निकट कावेरी संकट तट के दक्षिण की ओर गयाशिला नामक अति प्राचीन स्थल है, जहां अनादिकाल से सर्वप्रति मोक्ष अमावस्या पर श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों में श्राद्ध तर्पण करने का अत्यंत धार्मिक महत्वपूर्ण पुराणों में बताया गया है। जब भी सोमवती अमावस्या श्राद्ध पक्ष में आती है, उन दिनों इस स्थान का गया के बराबर पूजन करने का महत्व पुराणों में भी वर्णित है। प्रदेश देश से लोग श्राद्ध तर्पण के 16 दिन में गयाशिला पर श्राद्ध तर्पण पिंडदान करते हैं। वर्षों से यहां पर पंडित धर्मेंद्र पाठक टेंट लगाकर जजमानों के लिए 16 दिन श्राद्ध तिथि पर पूजन करने की व्यवस्था, तर्पण करने की, पिंडदान करने की पूरी व्यवस्था की है, जिससे इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर, भोपाल दूर दूर से लोग यहां आकर अपने पितरों के मोक्ष के लिए, पितृ शांति के लिए यहां पर आकर इस स्थान का धार्मिक सदुपयोग कर रहे हैं और अपने पूर्वजों की शांति के लिए अनुष्ठान करवा रहे हैं। पंडित रुक्मांगद शुक्ला ने बताया कि 12वीं शताब्दी का प्राचीन शिव मंदिर है गयाशिला, जिसकी पूजा की जाती है। गणेश, हनुमान, मां नर्मदा व कावेरी का पवित्र ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्थान पास में है और 24 अवतार मंदिर सभी इस तपोभूमि में है। ओंकारेश्वर में भी प्रतिदिन सभी वर्ग के जनप्रतिनिधि अपने पितरों की शांति के निमित्त नर्मदा तट पर पूजन कर लाभ ले रहे हैं। पंडित अनिल दुबे ने कहा, हम बड़े भाग्यशाली हैं, पूर्वजों के निमित्त यह कर्म करने का अवसर मिल रहा है। भगवान विष्णु ने भगवान जो कृष्ण रूप लिया था, उस टाइम कौरव पांडवों का युद्ध चलता है पहले से। जब पांडवों के द्वारा कौरव उनके बीच में जब कुछ अनबन हो गई, तो धृतराष्ट्र ने जो है उनको बोल के लाक्षागृह में भेजा गया। तो लाक्षागृह भेजने से क्या हुआ कि वहाँ की जगह पांडव जो दुर्योधन था, उन्होंने से उनके साथ में गलत होकर के पूरा लाक्षागृह जला गया। लेकिन भगवान विष्णु का उनका सहयोग मिलने से लाक्षागृह से निकल गए। उसके बाद में उन्होंने उनको 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास में रहने को बोला गया। जब अज्ञातवास में जब यहाँ थे, तब उनको मालूम पड़ा कि अपने पांडव पितरों के लिए कुछ करा जाए श्राद्ध तर्पण के। तब उन्होंने जो है फिर भगवान विष्णु को याद करा। भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए। उन्होंने यहाँ पे जो गयाशिला गृह में स्थापित करके पांडवों ने यहाँ पे जो है पिंडदान वगैरह करके अपने पितरों को जो है मोक्ष प्रदान करा। जब से प्रथा चली आई है, आज भी यहाँ जो गयाशिला में जो भी कोई आता है और अपने पितरों के निमित्त त्रिपिंड श्राद्ध, नारायण मिलकर या पिंड श्राद्ध कराता है, उसके पितृ जो मोक्ष गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये स्थान ओंकारेश्वर से कम 5 किलोमीटर दूर है। लोग अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मान रहे हैं कि इतने महान तीर्थ स्थान में ओंकार बिंदु के ऊपर मां नर्मदा के उत्तर तट पर भगवान ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर के सानिध्य में हमें और हमारे पूर्वजों को यहाँ पर तर्पण करने का एक अवसर मिला। कई वर्षों से हम लोग यहाँ चक्रतीर्थ घाट पर पंडित रुक्मांगद जी शुक्ला के सानिध्य में अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए देव, मनुष्य और ऋषि तर्पण यहाँ पर कर रहे हैं। और भगवान ओंकारेश्वर के सामने पूर्वाभिमुख होकर हम अपने पूर्वजों की जो भी हमारे ऊपर ऋण है और उनकी प्रसन्नता के लिए, पितृ शांति के लिए यह कर्म बहुत जरूरी है। और ओंकारेश्वर में तीर्थ स्थान में यह कर्म करने का अनंत गुना फल मिलता है। और भगवान परमेश्वर अपने पूर्वजों को अपने श्री चरणों में शांति प्रदान करते हैं और परिवार सुख शांति से आगे